शांति। सृष्टि का रचयिता तो एक है ना, किसी और को रचयिता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो एक रचयिता है वही तो परमपिता परमात्मा है ना। परमपिता परमात्मा शिव बाबा खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, अनेक हो नहीं सकते। एक ही तो बाप है ना हम सभी आत्माओं का, और हमें पावन बनाने आए हैं, क्योंकि हम ही तो पुकार रहे थे ना, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। तो बाबा हमें पावन बनाने आए हैं। अभी कलयुग की अति हो चुकी है तो बाबा को आना ही पड़ेगा ना। तो अभी बाबा आए हैं। बाबा कहते मेरे बच्चे भी तो मेरे समान हो ना। जैसे लौकिक में भी कोई बाप कहता है मेरा बच्चा मेरे से भी आगे जाए, ऐसे ही परम पिता परमात्मा भी कहते हैं मेरी आत्माएं मेरे से भी आगे और मेरे जैसे ही बने। जैसे मैं हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ, ऐसे ही आपने भी बनना है। कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ करके। बाबा कहते आपने अपने जो योग अग्नि से आपने जो विकर्म हुए हैं उनको सबको खत्म करना है और आगे अच्छे कर्म करते चलना है। कैसे करेंगे? बाबा पूरी समझानी देते हैं। आज की मुरली 5 मार्च 2026 की साकार मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पूरी समझानी दी है कि कैसे हम भी मास्टर ज्ञान सागर बन सकते हैं, क्योंकि हमारा बाबा तो ज्ञान सागर है ना। वो तो सभी चीजों का सिंधु है हमारे बाबा तो। बाबा कहते आप बच्चे भी मेरे जैसे बनो। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। फिर सुखधाम में आएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। बाबा कहते भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति, ओम शांति मीठे बाबा। बाबा कहते बच्चों ने ये समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं जिसको सतयुग कहा जाता है, उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। बाबा ने हम बच्चों को बुलाया है कि उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते, अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं कि याद रूपी योग अग्नि से, अगर याद से इस योग अग्नि से बाबा को याद करेंगे, इस योग अग्नि को अपने अंदर इमर्ज करेंगे, तो बाबा कहते तुम्हारे जो सभी पाप हैं वो नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, एक तरफ कहते भगवान एक है, और फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है ना। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से, वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को ये नहीं कहा जा सकता, ये भी तुम बच्चे समझते हो। बाबा कहते ये भी तुम बच्चे ही समझते हो, ये है ही पतित दुनिया, सब पतित हैं। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं।
सतयुग में जो महाराजा महारानी है, वे जब 2 कलाएं कम होती हैं तो राजा रानी कहा जाता है। ये सब बातें डिटेल की हैं, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप समझाते हैं, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है, जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, ये भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती हैं। शुरू से लेकर परमात्मा और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सब एक्टर्स हैं। बाबा कहते हैं, परमात्मा और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती हैं पार्ट बजाने। घर में आत्माएं सब शरीर के बगैर रहती हैं। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उनमें प्रवेश करती हैं। बाबा कहते, घर में माना शांति धाम में सभी आत्माएं रहती हैं, वो शरीर के बगैर रहती हैं। फिर जब उनके लिए 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब वो आत्माएं उनमें प्रवेश करती हैं। फिर 84 शरीर मिलते हैं, तो नाम भी तो इतने होंगे ना, जितने शरीर मिलेंगे तो नाम भी तो उतने होंगे ना। इसलिए बाबा कहते, नाम भी बदलते रहते हैं, आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं, मेरा नाम शिव ही है, भल पुराने शरीर में आता हूँ, इनके शरीर का नाम अपना है। माना ब्रह्मा बाबा के शरीर का नाम अपना है, इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्त नाम पड़ा है। पहले इनका नाम दादा लेखराज था ना, तो तब अभी बाबा ने क्या नाम रखा था, ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त नाम पड़ा ना। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जब जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है ना। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, हम जब लेटर लिखते हैं तो कहते हैं ना शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, जो प्राय लोप हो गया है। तो पावन पूज्य थे वे ही पतित पुजारी बनते हैं। बाबा कहते, जो पहले पावन पूज्य थे वे ही फिर पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्म द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोतरे हो जाते हो। पिता तो एक है ना सारी प्रजा का। इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़ी है, बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं। जैसे दिखाते हैं, प्रलय हुई, फिर पत्ते पर सागर में आया, माना श्री कृष्ण पत्ते पर सागर में आया। अब ये तो सब कहानियां बनाई हुई है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है, पार्ट कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं है। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वे शुभ भावना पूरी करता हूँ। बाबा ही तो सबकी शुभ भावना पूरी करते हैं ना। ये भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है, मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है तो फीमेल्स में मीरा। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है।
ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजी नहीं जाती। रुंड माला मना वैजंती माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर है बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। वैजंती माला ही विष्णु की माला है ना। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। ये रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाबा कहते तुम तो भक्त नहीं हो, तुम माला नहीं फेरते हो, तुम तो ज्ञानी हो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ही तो हमें ज्ञान दे रहे हैं ना। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास विद ऑनर होते हैं तो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में है, शिव बाबा को रखते हैं। बाबा कहते हैं 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उसके कहते हैं 9 रतन। 8 दूसरे दाने हो गए ना, 9वां दाना शिव बाबा को बीच में रखते हैं तो उनको कहते हैं 9 रतन। ये है डिटेल की समझानी। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा ना सके। तो बाबा कहते पावन तो बनना ही पड़े ना, तो उसके लिए पुरुषार्थ तो यहीं पर करना है। यहाँ सब पतित हैं। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी होते हैं ना। वह है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ दुख की बात ही नहीं। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम। वहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी, अब तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नरक, उनको स्वर्ग कहा जाता है। अब आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं। बाबा कहते आप सभी मना हम सभी आत्माएं शांति धाम की रहने वाली है ना। वहां से आती हैं पाठ बजाने के लिए। मना मुक्ति धाम में ही तो अभी भी जाना है ना पहले, फिर ही पाठ बजाना शुरू होगा ना। तो ऐसे ही बाबा कहते आप सभी आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो और वहां से आती हैं पाठ बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं पहले अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम में। यहाँ से शांति धाम में जाना है तो फिर सुख धाम में आएंगे। बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। शिव बाबा हमसे पुरुषार्थ करवा रहे हैं ना, सुख धाम का मालिक बनाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा है ये संगम युग। बाबा कहते तुम्हारा ही तो है ना ये संगम युग, क्योंकि अभी संगम पर ही तो बाप मिला है ना। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। ये है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है, ज्ञान का सागर व रुद्र, ये है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। बाबा कह रहे हैं पतित पावन शिव है और परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है, उनका असल नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक है, ये पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। माना ब्रह्मा बाबा पहले पतित, फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाते हैं। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एक है।
बाबा कहते हैं जो सूक्ष्म वतन में अभी दिखाते हैं तो वो ब्रह्मा कोई दूसरे नहीं है, वही एक ब्रह्मा है। ये व्यक्त व अव्यक्त ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे, वहां हड्डी आदि नहीं होती है। बाबा कहते सूक्ष्म वतन में हड्डी आदि नहीं होती है, वहां तो फरिश्ते होते हैं ना, तो वहां पे हड्डी का शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता वे भटकती रहती है, उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है, कोई अच्छी होती है कोई बुरी होती है, तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं। वे ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। बाबा एक ज्ञान का सागर है तो बाबा ही तो समझाएंगे ना सब कुछ। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। 1 सेकंड में जैसे ही बाबा का ज्ञान लिया, समझा, निश्चय बैठा तो जीवन मुक्ति तो 1 सेकंड में है। बाकी पुरुषार्थ में टाइम तो लगता है ना। समझ आ गई, निश्चय बैठ गया, वो 1 सेकंड की बात है। जैसे ज्ञान मिला, निश्चय बैठा, वो 1 सेकंड की बात है। बाकी पुरुषार्थ करने में तो बाबा कहते ये 1 जन्म आपका पुरुषार्थ में, जब आपने ज्ञान लिया उसके बाद का आपका जन्म पुरुषार्थ में जाएगा, तो आगे आपको फिर सतयुग में शरीर मिलना है। आगे बाबा कहते अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। शिव बाबा को और बादशाही को याद करेंगे तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। जैसे किसी के घर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसी टाइम वो उस वर्षे का अधिकारी बन जाता है ना, अपने बाप के वर्षे का अधिकारी बन जाता है। ऐसे ही बाबा कहते जैसे ही आपने मेरा ज्ञान लिया, निश्चय बैठा, आप अधिकारी बन गए। लेकिन जैसे कहते हैं ना, गद्दी को प्राप्त करने में उसको बच्चे को भी टाइम लगेगा, ऐसे ही आपने भी पुरुषार्थ करना है, आप भी आगे वर्षा लोगे। ऐसे ही बाबा कहते आपने किसको याद करना है, सिर्फ याद पर ही सारा मदार है ना। बाबा को याद करना है और अपनी बादशाही को याद करना है तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। बाबा कहते कितना सहज है, नाम ही है सहज राजयोग। वे समझते हैं भारत का योग ये है, परंतु वे सन्यासियों का हठ योग है। ये तो बिल्कुल ही सहज है। योग मना याद, उनका है हठ योग, ये है सहज। बाबा ने तो सिर्फ याद पर ही बोला है ना, बाबा ने कोई योग में ऐसे बैठने के लिए नहीं बोला है। बाबा कहते उनका तो हठ योग है, ये तो सहज राजयोग है। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है, कोई माला पहनने लॉकेट डालने की कोई ऐसी दरकार नहीं है। तुम तो बच्चे हो बाप के। बाबा कहते तुम तो बच्चे हो बाप के। जैसे लौकिक में कोई माँ बाप के बच्चे हैं या माँ बाप का कोई हम लॉकेट गले में डाल के घूमते हैं, ऐसे बाबा कहते तुम्हें भी कोई लॉकेट वगैरह डालने की दरकार नहीं है। जैसे हमें भी लौकिक में याद रहता है कि हमारे ये बाप है, ऐसे ही बाबा कहते तुम्हारे अंदर हर वक्त याद रहनी चाहिए कि मेरे शिव बाबा है। याद बरकरार रहनी चाहिए, कोई किसी चीज की, स्थूल चीज की कोई जरूरत नहीं है। आगे बाबा कहते बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, यहाँ पे हम सभी पाठ बजाने आए हैं, इसको याद रखना है। बस सिर्फ बाबा को याद रखना है कि हम तो यहाँ पे पाठधारी हैं। पाठ बजाने के बाद हमने आगे अपने शांति धाम में जाना है, फिर आगे सुख धाम में आना है। अब सबको वापिस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे ना, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मवंशी ब्राह्मण बने हो। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती, बाबा कहते हैं ये सब बातें तो बाबा बैठ समझाते हैं ना, तो जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो।
और कुछ नहीं तो आप बस सिर्फ एक बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि ये मलकियत है। बच्ची को तो सिर्फ तो वर्षा नहीं मिलता ना, बच्चे को ही वर्षा मिलता है ना लौकिक में। लेकिन बाबा कहते यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है, मेल अथवा फीमेल सबका हक है। लौकिक में तो फीमेल को हक नहीं मिलता ना, तो बाबा कहते यहाँ पर तो मेल फीमेल सबको हक है। सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वे निकले कैसे? बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। जो पुरानी खाद है तो बाबा कहते योग से ही वो खाद खत्म होगी ना, तो आप आगे पावन बन जाएंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी और आप पावन बन जाएंगे। ये पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है, आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे ना, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गाते भी है ना, 9 लाख तारे यानी प्रजा। 9 लाख जो सतयुग में होंगे उनको तारे यानी जो वो सारी प्रजा जो सतयुग में आने वाली है, क्योंकि 9 लाख आएंगे। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं ना। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं, बाप आते हैं सबका गाइड बन ले जाते हैं। बाप आते हैं सबका गाइड बन सबको ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मनी हैं। किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मनी हैं। अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत हैं तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। क्योंकि बाबा पर पूरा निश्चय है ना, बाबा पर निश्चय है तो विजय हुई ही पड़ी है। क्योंकि बाबा ने तो अपने बच्चों को जन्मते ही वरदान दिया है ना कि सफलता मूर्त भव। बाबा ने वरदान दिया है ना, सफलता मूर्त भव, तो हमारी विजय हुई ही पड़ी है। इसलिए अपने निश्चय को कभी हिलने नहीं देना, हमेशा अचल अडोल रहना है। अचल अडोल रहेंगे तो बाबा तो साथ है ही है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।